तो बोला जाता है मानव जब जोड़ लगाता है तो पत्थर भी पानी बन जाता है, और जिसको कॉन्ग्रुएंसी नहीं आता है वो सीधा ऊपर जाता है। क्यों? क्योंकि बिना कॉन्ग्रुएंसी का मैथ्स खास करके 9-10 में बहुत दिक्कत हो जाती है। और है कुछ नहीं, कॉन्ग्रुएंसी बहुत ईजी है। हम 5 क्राइटेरिया बता दिए हैं, अब उसी का यूज करना है। पहला 7.2 में हम लोग चल रहे हैं। 7.1 को बहुत ही सफलतापूर्वक हम लोगों ने संपन्न किया और आप लोगों ने बनाया। तो इसमें आते हैं, इसमें मेनली बोल रहा है एक ट्रेंगल दिया नहीं है, जिसमें ट्रेंगल नहीं दिया रहे हम अपने सहायता के लिए फिगर बना लेंगे। अगर ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो केवल फिगर बनाने पर एग्जामिनर 1 या 2 मार्क्स देते हैं, इतना पावर है। चलो, तो इसमें क्या है कि एक चीज दिया हुआ है कि बोल रहा है कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB = AC है। सिर्फ आपको यही दिया हुआ है। इसमें 2 चीज प्रूव करने बोल रहा है आपको कि अच्छा, एक चीज और खाली दिया है कि OB और OC क्या है, बाइसेक्टर है। तो बाइसेक्टर मतलब बताए थे ऐसा लाइन जो इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। और मैं वही समझा रहा था कि बाइसेक्टर मतलब और क्या होता है कि अगर ये एंगल पूरा 60 का है तो ये दोनों हाफ हाफ 30-30 हो जाएगा। ये भी अगर 60 का है तो ये दोनों हाफ हाफ 30-30 का हो जाएगा। और दूसरी बात बताए थे कि 60-30 का क्या है, डबल है। 60-30 का डबल है, तो इसलिए बड़ा वाला छोटे वाले का डबल होता है और छोटा वाला बड़े वाले का हाफ होता है। कब होता है? जब बाइसेक्टर दिया होता है। ये कब होता है? जब बाइसेक्टर दिया होता है। अब तुम इतनी सी बात पे क्यों रोता है? बस इतना ही सा बात ही समझना है कि जब बाइसेक्टर दिया रहे कोई भी एंगल का कोई भी लाइन, मान लो ये बाइसेक्टर है ABC एंगल का, मान लो ये दिया है BD जो है बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये जो एंगल ABC है वो DBC का क्या होगा, डबल। DBC का भी डबल होगा या ABD का भी डबल होगा, बड़ा वाला। और छोटा वाला जो है DBC इस बड़े वाले का क्या होगा, हाफ होगा। तो वही चीज हम यहाँ क्या किए कि बड़ा वाला दिया था तो उसके बदले छोटे वाले से डबल कर दिए इसको और छोटे वाले के डबल दे दिए इसको। यानी एंगल B = हम लोग लिख सकते हैं, कानूनन अधिकार है 2 एंगल OBC और 2 एंगल OCB। और बगल में ये लिख देंगे किस अधिकार के तहत हमने किया, तो लिख देंगे कि यहाँ पर गिवन BO = C और बाइसेक्टर। अच्छा, यहाँ पर एंगल दोनों इक्वल क्यों दिए, इसमें भी ये रीजन अभी से लेकर 10 तक काम आएगा आपको कि गिवन AB = AC, therefore एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कि कोई भी एंगल ट्रायंगल में इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल होता है वो आपस में क्या होगा, इक्वल। कब? एक ट्रायंगल में जब 2 साइड दिया है, मतलब AC के सामने कौन सा एंगल है, AB, और AC के सामने एंगल कौन सा है, B, और AB के सामने एंगल कौन सा है, C। इसलिए सिंगल लेटर से दे दिए, बड़ा वाला भी लेटर 3 लेटर से भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या लिख दिए, छोटा वाला का डबल, ये भी छोटा वाला का डबल होगा। अब 2 कट गया तो हमारा मजे से क्या आ गया, OBC = OCB। अब लिख देंगे कि भैया अब जब छोटू वाला ट्रायंगल में आएंगे तो हमारा एंगल क्या हो रहा है, OBC = OCB। ये दोनों एंगल इक्वल आ रहा है, इसलिए आप बड़े ही हक के साथ बोलेंगे OB = क्या है, OC है। क्योंकि एक और मेरा रूल है, कोई भी ट्रायंगल में अगर 2 एंगल सेम है तो उसके सामने वाला साइड भी आपस में क्या होगा, सेम होगा। कोई भी ट्रायंगल में 2 एंगल जब सेम है तो उसके अपोजिट वाला साइड आपस में क्या होगा, सेम। जैसे OBC के अपोजिट कौन सा एंगल है, OC, और OCB के अपोजिट कौन सा साइड है, OB। तो ये दोनों साइड हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। तो रीजन भी दे देंगे वैलिड हम लोग कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। यहाँ पर लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और यहाँ देंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, क्योंकि यहाँ पर एंगल इक्वल किए और साइड हमको प्रूव करना था। और यहाँ पे क्या किए, साइड दिया हुआ था, एंगल हम लोग अपने से दिए। तो यहाँ पर हमारा मजे से फिर क्या हो गया, OB = OC, हेंस प्रूफ लिख देंगे। तो इसमें अब जो है 7 का 2 नंबर पार्ट कर रहा है, अब हमको ये प्रूव करने की, प्रूव कीजिए AO बाइसेक्टर है। तो मैंने कहा क्या कि कोई भी चीज को बाइसेक्टर तभी हम कह सकते हैं
जबकि हम ये प्रूव कर दें कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को एंगल करने का, ये दोनों एंगल प्रूव करने का एक ही उपाय है जीवन में कि इस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दें। और तो कुछ तो दिया नहीं है क्लू हम लोगों को, तो हम लोग लिख दिए क्या, दोनों को ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं जिसमें कि ये दोनों एंगल आना चाहिए। तो एक ट्रायंगल ले लेंगे AOB और एक ट्रायंगल ले लेंगे AOC। तो जैसा मैंने पहले बताया था कि जिस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना हो पहले एंड लिख करके दे देंगे कि भाई इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। अब पहला चीज दे दिए AB = AC, कोई दिक्कत किस लिए, क्योंकि ये दिया हुआ है। अब AO = AO दोनों में कॉमन आ रहा है, बड़े आराम से काम हो रहा है हमारा। OB = OC प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर 1 में अभी तुरंत हम प्रूव किए, उसका हम फायदा उठाएंगे उस मौके का, कोई दिक्कत। अब ऐसा क्राइटेरिया से क्या हो गया, दोनों मेरा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, सीक्वेंस में लिख देंगे। AOB लिखे इधर AOC, क्योंकि AO फर्स्ट 2 तो इधर भी AO फर्स्ट 2 होना चाहिए, और AB फर्स्ट लास्ट तो AC फर्स्ट लास्ट, और OB लास्ट 2 तो OC लास्ट 2 सीक्वेंस में है। तब देखेंगे ऑटोमेटिकली हमारा एक एंगल A की जगह A आ रहा है, लेकिन इस ट्रायंगल में ना हमको हक है इस ये एंगल A का मतलब इस ट्रायंगल का ही, और इस ट्रायंगल में A का मतलब क्या हो जाएगा, OAB, इसका नाम क्या हो जाएगा OAB, और इस ट्रायंगल में इसका नाम क्या होगा OAC। तो लिखेंगे क्या, ये दोनों जैसे इक्वल हुआ तो बाय CP/CT से दे दिए। अब बोलेंगे हम लोग कि therefore AO is the bisector of angle A, hence proved, कि इसी के साथ हमारा ये घटनाक्रम प्रूव हुआ, कोई दिक्कत। अब ये जो है छोटा सा पढ़ा लिखा सवाल है, क्या 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सफर आगे बढ़ते हुए 2 पे पहुंचा है। तो इसमें क्या कह रहा है कि आप प्रूव कीजिए, ये फिगर दिया हुआ है ऑलरेडी, और एक ही अंग्रेजी बोल रहा है कि AD जो है BD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि BC को ये इक्वल पार्ट में डिवाइड भी कर रहा है, अपने मन से सिंबल लगा सकते हैं क्योंकि ये दिया हुआ है, और यहाँ पर इस पे 90 डिग्री भी बना रहा है। दो चीज का को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो हम लोग मौका का फायदा उठाएंगे क्योंकि हम लोग को प्रूव करने जा रहा है कि ABC को आइसोसेलेस प्रूव कीजिए जिसमें कि AB = AC इक्वल है। कौन सा इक्वल है, AB = AC। तो ये दोनों को इक्वल करने का एक ही हमारे पास सहारा है, तू ही किनारा तू ही सहारा, जय जयकारा स्वामी देना साथ हमारा। कौन सहारा है हमारा, कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि और कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे दोनों इक्वल हो जाए। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर देंगे दोनों ट्रायंगल को, लिख दिए इन ट्रायंगल क्या ABD इन ट्रायंगल ACD। अब इसमें क्या कर देंगे, BD = DC, ये क्या है गिवन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरा ADB = ADC 90 डिग्री, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री। अब AD = AD कॉमन है, तो बाय SAS क्राइटेरिया से एंगल ADB इक्वल टू हमारा क्या हुआ, सॉरी ट्रायंगल ADB = ADC हो गया। अब जो है जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम लोगों को संवैधानिक अधिकार है कि CP/CT से क्रॉसपोंडिंग पार्ट को दे सकते हैं, उलूल जुलूल को नहीं। तो क्रॉसपोंडिंग पार्ट मतलब इसका फर्स्ट लास्ट तो इसका भी फर्स्ट लास्ट, और आ ही रहा है, इसका मतलब हमारा बल्ले बल्ले है, एग्जामिनर को कहीं हक नहीं है रेड पेन चलाने का। तो दे देंगे AB = AC बाय क्या, बाय CP/CT और देयरफॉर जैसे ही तो कोई भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हो गया उसको बड़े ही प्यार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। जैसे ही दो साइड इक्वल हो तो आइसोसेलेस, तीन साइड इक्वल हो तो इक्विलैटरल बोल सकते हैं। तो अब थर्ड नंबर है पढ़ा लिखा, इसी टाइप का 4 है इसी में। तो इसमें बेसिकली हमको क्या प्रूव करने का है, प्रूव कीजिए दोनों एल्टीट्यूड इक्वल है, और दिया हमको इतने हैं कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्वल साइड AB और AC पर, यानी AB और AC आपस में क्या है,
इक्वल है उस पर एक ये एल्टीट्यूड आ रहा है और ये एल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट मतलब ऐसा साइड जो 90 डिग्री बनाता हो, उसी को बोलते हैं क्या, बड़े ही प्यार से हम लोग एल्टीट्यूड, क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड। तो ये 90 डिग्री दोनों बना रहा है, ठीक है। तो अब इसलिए हमको क्या प्रूव करने का है कि प्रूव कीजिए एल्टीट्यूड इक्वल है, यानी कि B इज इक्वल टू CF है। तो सबसे इजी प्रोसेस क्या होगा हमारा, ऐसा ट्रायंगल चूज करते हैं स्टार्टिंग में जिसमें कि हमारा B आता हो और CF। तो हम ट्रायंगल कौन सा ले लिए, AB ले लिए और ACF ले लिए। ये दोनों हम लोग क्या किए, ट्रायंगल ले लिए, जिससे कि आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो दिक्कत अब क्या करेंगे, इसीलिए AB और ACF को दे दिए कि इस दोनों को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जिसमें कि AE इसमें आ जाएगा और AF इसमें। तो यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC दिया था गिवन, और उसके बाद AEB इज इक्वल टू AFC गिवन क्या है, 90 डिग्री है दोनों का वैल्यू, इसलिए इक्वल है। अब एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये कॉमन आ रहा है दोनों में, मौका का फायदा उठाएंगे। अब दो एंगल एक साथ आया और यहाँ साइड अलग हो गया, इसलिए इसमें कौन सा क्राइटेरिया, AS क्राइटेरिया, ये ध्यान में रखना है। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हमको CPCT से देखो सीक्वेंस में आ रहा है, कॉन्ग्रुएंट करने के बाद सीक्वेंस में लिखेंगे AB और ACF, इसलिए कि AB फर्स्ट टू तो AC फर्स्ट टू होना चाहिए, और AE इज इक्वल टू AEB इज इक्वल टू AFC है, मतलब एंगल E की जगह एंगल F, E लास्ट है F लास्ट है, ठीक है अपने जगह पे। फिर A कॉमन यानी A की जगह A होना चाहिए, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब B इज इक्वल टू CF दे देंगे बाय CPCT से, जो है वही हमको प्रूव करने बोल रहा था। बस नंबर 4 में जो है एक्चुअली सवाल में तुमको पहले पकड़ना होगा कि हमको क्या करना है। या तो डायरेक्ट दे दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, तो यहाँ नाम भी दे दिया है, तो डायरेक्ट दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। अब देखो इसमें लिख देंगे किसको कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं, सिर्फ फॉर्मेट यही होता है कि पहले हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल ABE एंड ACF। इसमें क्या होता है कि हमारा AEB 90 दिया हुआ है और ACF भी 90, पहले वैसा ही देंगे जिसमें कि ABE को पहले लिखें इधर, तो पहले ABE का पार्ट देंगे और इधर ACF का पार्ट देंगे। तो AEB इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AFC इज 90 डिग्री, एंगल A दोनों में क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है। और तीसरी बात B इज इक्वल टू CF गिवन है, क्यों, क्योंकि वो इसमें बोल रहा है कि एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। एल्टीट्यूड किसको बोलते हैं, ऐसा लाइन जो किसी भी साइड पर जाकर के ट्रायंगल के अंदर का ऐसा साइड जो किसी साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसको उस ट्रायंगल का हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोलते हैं और परपेंडिकुलर लाइन भी बोलते हैं, तीन चीज बोलते हैं। अब जो है AS क्राइटेरिया से ये दोनों क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट। अब ये दिया हुआ है ऑलरेडी, तो वैसे ही लिखेंगे ABE कॉन्ग्रुएंट टू दिया हुआ है, यहाँ पर ACF देख भी लेंगे कि सीक्वेंस सेम है कि नहीं। एंगल E के जगह F होना चाहिए तो E लास्ट में है, F लास्ट में। A के जगह A होना चाहिए तो A स्टार्टिंग में है, यहाँ पर A स्टार्टिंग में है। उसके बाद B लास्ट टू लेटर, CF लास्ट टू लेटर, इसका मतलब सीक्वेंस में है ऑलरेडी हमारा भी, सही है। अब CPCT से हम क्या दे सकते हैं, हमको प्रूव करना है आइसोसेलेस। तो AB जो है बड़ा वाला ट्रायंगल में अगर ले लें तो AB जो है इक्वल टू क्या आ रहा है, AC, ये इक्वल भी करने बोल रहा है। और जैसे ये इक्वल हो गया तो दैट इज हम बोल सकते हैं ABC क्या है, आइसोसेलेस है। ऐसा ट्रायंगल जिसका दो साइड आपस में इक्वल हो, तो वी कैन से दैट द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें क्या है कि बेसिकली हम देखेंगे हर क्वेश्चन में लगभग इसी तरह देखेंगे हम लोग कि प्रूव करने क्या बोल रहा है। हमको इसमें प्रूव करने बोल रहा था ABD इज इक्वल टू ACD, ठीक है। तो ये एंगल इज इक्वल टू ये एंगल, हम लोग ढूंढेंगे क्या कि कौन सा ट्रायंगल लें जिसमें कि ABD एक साथ आ जाए। तो हम लोग को जरूरत पड़ी कि काश अगर AD को मिला दें तो ABD ट्रायंगल और ACD ट्रायंगल में ये दोनों एंगल एक साथ आ रहा है। तो हम लोग को आज़ादी है ज्योमेट्री में कि कंस्ट्रक्शन हम कर सकते हैं कहीं भी। तो हम लोग दे दिए ज्वाइंट AD दे दिए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अब तीन चीज हमको चाहिए कॉन्ग्रुएंसी के लिए, और जिसमें कि 5 क्राइटेरिया है। कौन कौन सा, AAS या ASA, SSS या SAS या फिर RHS,
ये 5 में से कोई भी क्राइटेरिया हम लोग दे सकते हैं। तो AB इज इक्वल टू AC गिवन दे दिए, फिर BD इज इक्वल टू DC गिवन दे दिए, और AD दोनों में क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो एसएस क्राइटेरिया ये दोनों मजे से कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बार बार बोलते हैं कि सीक्वेंस में लिखेंगे AB फर्स्ट 2 लेटर तो AC फर्स्ट 2 लेटर, BD लास्ट 2 लेटर तो CD लास्ट 2 लेटर, AD फर्स्ट लास्ट, यहाँ पर भी AD फर्स्ट लास्ट, इसका मतलब सही है। अब जैसे देखेंगे हम लोग तो B के जगह C आ रहा है, इसका नाम क्या देंगे आखिर हम लोग, इस ट्रायंगल में एंगल B का नाम क्या होगा, ABD, और इस ट्रायंगल में एंगल C का नाम, एंगल बीच वाला लेटर होता है तो ACD दे देंगे, वही प्रूव करने का था CPCD से, हेंस प्रूव। ये सबसे इजी मेथड है। एक और मेथड है, उसमें इसको कंस्ट्रक्शन करना होगा, फिर कॉन्ग्रुएंट करना होगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, और ये खाली बड़ा बड़ा लिखे इसलिए बड़ा लग रहा है, बहुत इजी है अगर आप लोग कॉपी में बनाओगे तो। और खाली हम दिखाएं हैं और कुछ नहीं किया, ज्योमेट्री यही है कि ऐसे ऑरली मुंह से 2 मिनट में समझा सकते हैं, खाली ज्योमेट्री में दिखाना होता है। तो पहले हम लोग ले लिए ACD में आ गए पहले कि ये साइड गिवन है, दिया हुआ इक्वल, तो जैसे ही साइड इक्वल है दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल, इसको क्या बोलते हैं रीजन में, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ACD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ADC, और दोनों को हम लोग x मान लिए अपने मन से, दोनों इक्वल है तो इक्वल होगा, मान लेते हैं दोनों x और x है। फिर उसी तरह हम लोग चलते हैं कौन सा आगे कि दिया हुआ है यहाँ पर AB इज इक्वल टू AD, उसके बाद दिया है AB इज इक्वल टू AC, इसका मतलब तीनों इक्वल है। जैसे मान लो कि हम बोल रहे हैं कि मेरे पास जितना उतना रक्षित के पास, और मेरे पास जितना है उतना प्रणव के पास है, इसका मतलब हम तीनों के पास क्या है, इक्वल है। उसी तरह यहाँ पर भी इस तीनों को इक्वल डाल दिए। तो अब जो है हम लोग ले सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में कि भाई AB इज इक्वल टू AC भी दिया है, ऐसे यहाँ भी इक्वल का सिंबल है, यहाँ भी ऐसे भी देख सकते हैं फिगर में। तो हम लोग ले लिए AB इज इक्वल टू AC, तब क्या हो जाएगा, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। तो जैसे ही तो ये दोनों एंगल इक्वल हुआ, दोनों को y ले लिए। अब ये दोनों y हुआ तो सारा बड़ा वाला ट्रायंगल में इन ट्रायंगल BCD में हम क्या ले लिए, तीनों का सम कितना 180 डिग्री बाय ASP, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी। अब B के जगह y ले लिए और DCB के जगह x प्लस y, दोनों मिलकर बना है DCB, तो x प्लस y डाल दिए, फिर प्लस x इज इक्वल टू 180। अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। तो अब क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लिए तो इंटू x प्लस y इज इक्वल टू 90, 180, तो 2 से 90 बार में घटा दिए। अब उसके बाद एंगल C क्या हो गया मेरा, इसी के साथ 90 डिग्री, एंगल C बोलो इसको या DCB बोलो, x प्लस y चूंकि किसको माने हैं, C वाले को। तो जैसे ही C 90 डिग्री हुआ तो इसका मतलब BCD मेरा क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें जो है कुल मिलाकर के क्या बोल रहा है कि दिया हुआ है हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बोल रहा है, और राइट एंगल किस पे कह रहा है, A पे है। तो इसमें जो है AB इज इक्वल टू AC गिवन है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, AB इज इक्वल टू AC जैसे गिवन है, इसका मतलब B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C। कौन सा क्राइटेरिया, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ 90 प्लस एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180। अच्छा यहाँ B क्यों दे दिए, क्योंकि मैंने बताया कि अभी एंगल C के जगह हम लोग क्या दे सकते हैं, एंगल B, क्योंकि दोनों इक्वल है। अगर मान लो C के जगह B का यूज कर दिए, दोनों बराबर चीज है। जैसे हम एग्जांपल दिए कि चाय और कॉफी दोनों बराबर है, तो कॉफी की जगह चाय भी कभी यूज कर सकते हैं हम लोग शौक से, या चाय का आनंद लिया जाए या कॉफी का आनंद लिया जाए। तो एंगल B प्लस एंगल B मिलकर 2 एंगल B हो गया, ये प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90। अब 2 एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री बचा माइनस करके, तो 2 से 45 बार में कट गया, तो एंगल B इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो अब B 45, तो दोनों इक्वल है, तो जैसे B का 45 आया, इसका मतलब C भी क्या है 45, क्योंकि दोनों इक्वल है। बस इसी तरह हम लोग कहानी। तो ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम सवाल है हमारा, ये भी बहुत इजी है। इसमें दिया हुआ इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC क्या है हमारा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
सारा साइड इक्वल होगा, और सारा साइड इक्वल होगा तो सारा एंगल भी इक्वल होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का वैसे भी सारा एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और मान लो ये चूंकि हमको प्रूव ही करना है कि ईच एंगल 60 है और इक्वल है, तो हम वो क्राइटेरिया नहीं लेके हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये मेरा ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, फिर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी वही इक्वल होगा, मतलब सारा एंगल मेरा क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग दे सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब जो है इन ट्रायंगल एबीसी में आ जाते हैं, तीनों का सम क्या होना चाहिए 180। अब ए के जगह क्या दे सकते हैं, ए ही दे दिए, बी के जगह वापस ए और सी के जगह वापस ए, तो 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 और एंगल ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर जाएगा डिवाइड, इसलिए डायरेक्ट काट दिए 60, तो ए 60 तो अब सब क्या हो जाएगा 60, ए चूंकि इक्वल टू बी है इक्वल टू सी, ये 60 तो सब क्या 60, हेंस प्रूफ कर देंगे, बस मैथ मोम आया है सिर्फ।